Go, son. Do it. आओ। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। The way I teach, I always involve these kind of things that I should share some experiences with you. I should share some guidance which I can provide to you using my experiences and the people who have taken the exam previously with us. Now, you are in the last lap of the examination, the preparation. अब ये आखिरी लैप है, आपने एक तरह की मैराथन भागी है। मैराथन तो है ही अपने आप में, 4000 मीटर कह सकते हो इसको, जो भी जितना 1000 मीटर लगा सकते हो, बट 1000 लगाना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी यू कैन से अ लॉन्ग रन एंड यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल टिल दिस पॉइंट। अभी तक आपने बहुत अच्छा किया। एंड व्हाई आई एम सेइंग एक्सेप्शनली वेल बिकॉज यू हैव बीन ऑल थ्रू कंसिस्टेंट एंड यू हैव ऑलवेज बीन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिंग का मतलब क्या है कि यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स रादर देन बीइंग स्टबर्न अबाउट द थिंग्स। और जो ये ऐसा एटीट्यूड लेके चलता है उसे कुछ ना कुछ गेन जरूर होता है। दूसरी बात, अपने आप में मेहनत की बात है कि आपने इतने महीने और उससे पहले आप जीएस कर रहे हो, सो फॉर द लास्ट 1 year और प्रॉब्ली 2 years यू आर पुटिंग योर बेस्ट हार्ड एफर्ट्स इन दिस प्रिपरेशन। और एक बात सर मैं बता दूं आपको, आई कैन राइट इट ऑन द बोर्ड ऑल्सो विद माई बैड हैंड राइटिंग। अपनी गंदी हैंड राइटिंग में बोर्ड के ऊपर भी लिख सकता हूं कि अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आप कभी भी कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते। आई डोंट यूज दिस वर्ड फेल, बट यहां मेरा फेल वर्ड यूज करना बहुत जरूरी भी है। फेल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन आफ्टर प्रॉब्ली 1.5 months. सो व्हेन यू टेक दिस एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम कैजुअलिटीज, थोड़ी कैजुअलिटीज वहां पर होंगी, मगर दैट शुड नॉट अलाउ योर मोटिवेशन मोरल टू कम डाउन। कभी भी आपको लगता है कि यार प्रिपरेशन उतनी हुई नहीं जितना हम करना चाहते थे, या एक मौका और मिल जाए अगले साल कर लेंगे, या अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं कर लेता, वो होता तो मैं कर लेता। दीज थिंग्स आर बट नेचुरल बिकॉज वी आर ह्यूमन। वी आर ह्यूमन। ये होना हमारे साथ बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई ना कोई अड़चन आएगी, देयर विल बी सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बट वी हैव टू सरमाउंट दीज ऑब्स्टिकल्स एंड फाइंड द वे। ऑलवेज बी फोकस्ड अपॉन सॉल्यूशंस। It's not that you should not see the problem, but then the focus should be on the solution. Problem एक बार देख लिया चाहिए, प्रॉब्लम है, सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम इतना सा है, कई बार रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे करना है, सब मैनेज कैसे करना है। तो इसके लिए सर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और एक बात याद रखना, नो स्ट्रेटेजी विल बी सच, और ये बात मैं बहुत सही बात बोल रहा हूं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एनीथिंग, बिकॉज यहां पब्लिसिटी लूटने का तो कोई स्कोप है नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप सिक्योर्ड रैंक 1 और मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था। तो ये आप समझिए इस बात को कि कोई भी एक स्ट्रेटेजी जो आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होगी जो आपको सक्सेस इंश्योर कर दे, क्योंकि एवरी स्ट्रेटेजी विल फॉल शॉर्ट ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस एंड एवरी स्ट्रेटेजी विल फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रबल खड़ी जरूर मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं रिवीजन छूट जाएगा, कोई चैप्टर छूट जाएगा, कोई आंसर एक्टिंग या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई है, और मैं बताऊं उसके बावजूद भी आप पास हो जाओगे, उसके बावजूद भी आप पास हो जाओगे। नाउ द पॉइंट इज दैट यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी विद यू। आप अपने साथ एक बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके एग्जाम के लिए उतर रहे हैं, मगर मैंने बोला आपको कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ए से लेके जेड तक, हर स्ट्रेटेजी में कोई ना कोई खामी होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है दैट स्ट्रेटेजीज आर पुट ऑन पेपर, बट व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज देम देयर विल बी सम गैप। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और है, जब आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो गैप क्रिएट हो जाता है। यही स्ट्रेटेजी के साथ भी होगा। आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई मैं इतने डेली आई विल स्टडी फॉर 14 hours एंड आई विल कवर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब मैं कवर कर लूंगा, सीसेट के 10 रिवीजन मार दूंगा। ये सब पेपर पे है, मगर जब आप एक्चुअल करने पे आओगे यू विल हैव सम गैप, फॉर्मलिज्म जैसे ब्यूरोक्रेसी में बोलते हैं ना, तो ये गैप आपको मिलेगा ही मिलेगा। 14 घंटे की जगह आप हो सकते हैं 10 घंटे पढ़ पाओ, 14 आवर्स की जगह आप 12 घंटे ही पढ़ पाओ। मगर एक बात याद रखना सर, जो स्ट्रेटेजी के गैप होंगे उसको फिल किया जा सकता है। whatever gap will be there left by the strategy that can be filled, and do you know how it can be filled? जो स्ट्रेटेजी करने में अचीव नहीं, जो कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, what strategy will not be able to get you,
you will still be able to perform. Do you know? Because of this X factor. और ये X factor क्या है? ये X factor क्या है? जहां स्ट्रेटेजी फेल होती है, ये X factor उसको संभाल लेता है और रिजल्ट्स जो होते हैं ना सर, रिजल्ट्स विल बी वेरी वेरी गुड. डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. अगर मैं एक वर्ड में लिखना चाहता हूं तो मैं आपको बता दूं, वो जो X फैक्टर है वो है आपका एटीट्यूड. एटीट्यूड डिफाइन करता है सब चीजों को. यस. और अगर मैं एटीट्यूड की बात करता हूं, इसमें सब चीज आ जाती है. योर एटीट्यूड विल डिफाइन हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक यू आर अबाउट द प्रिपरेशन, अबाउट योरसेल्फ एंड द एग्जामिनेशन. और एक बात याद रखना, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा तैयार हो. Probably you may be more prepared than I am. But if my attitude is optimistic, I maintain some discipline, I maintain consistency, I keep putting the kind of effort, but beyond that, I am happy at heart. I try to calm down. जब भी कभी पैनिक का मूड आएगा, ये बचा है वो बचा है, कहाँ से होने वाला है, दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, जब भी आएगा मूड, मैं बाहर एक चक्कर लगा के आऊंगा. I'll take a stroll, I'll take a walk and come back. Things will be fine. ये एटीट्यूड है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा. ऑप्टिमिज्म. और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिमिज्म के साथ साथ अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ डलनेस, मोनोटनी, पेसिमिज्म, ग्लूमिनेस. हैप्पीनेस क्वोशेंट हमेशा हाई रहेगा आपका. अब हैप्पीनेस क्वोशेंट को हाई रखने के लिए थोड़ा अच्छा म्यूजिक सुनो. कभी कभी थोड़ा सा पैपी म्यूजिक, पंजाबी सुन लिया, कोई बढ़िया वाला, मगर ये नहीं कि जो शोर क्रिएट कर रहा है, जो आपकी स्पिरिट्स को लिफ्ट करे. कभी कभी कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लिया, थोड़ा सा बाहर चले गए, घूम लिया. ये सब करना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज द रिक्वायरमेंट. और कभी अगर आपको ज्यादा डाउन फील हो तो कोई मोटिवेशनल मूवी देख ली. देखो मोटिवेशनल मूवीज में भी क्या होता है, वो देखो जो रियल लाइफ बेस्ड मूवीज है. भाग मिल्खा भाग एग्जाम्पल, आपको लगेगा अभी देखने में यार इससे क्या होने वाला है, वैसे बहुत कुछ होता है. वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार. तो यू हैव टू बी विनिंग एट हार्ट. फर्स्ट यू आर, इफ यू आर हैप्पी हियर, if you feel positive here, you will be performing positively, you will be performing very well. अगर मन नहीं बुझा हुआ है, तैयारी पूरी है और मन बुझा हुआ है, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी सर. सो लिफ्ट योर स्पिरिट्स. और एक बात याद रखना, अगर ऑप्शन मिलता है डिफेंसिव और ऑफेंसिव होने के अंदर, यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड एंड यू हैव एन ऑफेंसिव एटीट्यूड रिगार्डिंग प्रिपरेशन. पड़ोसी की बात नहीं कर रहा, कभी इसका शीशा तोड़ दो घर जाके. तो आप हमेशा थोड़ा सा ऑफेंसिव एटीट्यूड की साइड लेके चलना. बी लिटिल ऑफेंसिव रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन. एंड व्हाट आई मीन बाय ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है थोड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड. एग्रेसिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, मान लो अगर आपको ये दिखता है कि यार इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है मेरा और मेरे पास दिन है 4, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन और इतनी सारी किताबें पढ़नी है. कोई दिक्कत की बात नहीं है. अपने आप को बोलो कि अगर हनुमान जी 7 समुंदर पार कर सकते थे तो ये कौन सी बड़ी बात है. हनुमान जी कुड जंप द 7 सीज एंड दिस इज व्हाट आई विल बी एबल टू डू इट. सोच क्या सारा खेल है. अगर सोच में एग्रेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हो. आप देखो ना, हाथी को देखो, आप हाथी का साइज देखो और शेर का साइज देखो, कोई कंपैरिजन है. मगर शेर के अंदर एग्रेशन होता है एंड दैट इज हाउ शेर जो है वो बड़े बड़े हाथियों को भी गिरा देता है. ऑफ कोर्स 2-3 मिलके करते हैं काम, मगर वो उनका एग्रेसिव एटीट्यूड होता है जो उन्हें विक्ट्री दिलाता है. और हाथी इतना बड़ा होने के बावजूद भी चेन में बंधा हुआ खड़ा नजर आता है क्योंकि उसके एटीट्यूड में वो एग्रेशन नहीं है. वरना हाथी के लिए चेन तोड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात है. चेन को तो यूं तोड़ के भाग जाएगा वो, मगर उसका माइंड में वो एग्रेशन नहीं है, इसलिए वो उस जॉब को उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता है. सो प्लीज मेंटेन सम डिसिप्लिन. और डिसिप्लिन बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा दर्द भी होगा. यार नहीं उठा जा रहा मुझसे, नहीं उठा जा रहा. उठो, अपने आप को याद दिलाओ कि जो लोग भी वहां तक पहुंचे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में काम ज्यादा किया है, डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन किया है. एक ही चीज है जो अचीवर और नॉन अचीवर को डिफरेंशिएट करती है, वो है डिसिप्लिन. और उस डिसिप्लिन में अपने आप को मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से बहुत दूर रखना है. आपको लग रहा होगा ये बच्चों वाली बात है, हर बार ये बोलता है मोबाइल फोन, ये तो बच्चों को सिखाई जाती है बातें, बट ये एक रियलिटी है सर. मोबाइल फोन इज सकिंग योर एनर्जी. सेव योर एनर्जी. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी कंजर्व. एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी क्रिएटेड. तो क्रिएट एनर्जी बाय सेविंग इट. और एनर्जी होगी, पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, फोकस कर पाओगे. सबसे बड़ी बात है, लोग आजकल फोकस ही नहीं कर पाते. कितने बच्चों को सुनता हूं, किताब पढ़ते रहते 4 बार एक पेज पढ़ लिया मगर समझ में कुछ भी नहीं आया. फोकस नहीं लग पा रहा है. फोकस क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि मोबाइल फोन की वजह से आदत हो गई है स्क्रॉल करने की. यू डोंट फोकस ऑन एनीथिंग, यू स्क्रॉल द थिंग्स. बार बार स्क्रॉल करो. स्क्रॉल करते रहोगे, दिमाग को आदत ही नहीं लगेगी फोकस करने की. अभी भी आपके पास काफी टाइम बचा हुआ है. आज से भी अगर आप एक प्रण लेते हैं, इफ टुडे ऑल्सो यू मेक अ रेजोल्यूशन दैट फ्रॉम टुमारो आई विल बी लिविंग दिस काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ,
वेर आई शुड, वैसे तो जल्दी उठ जाओ तो अच्छी बात है, मगर अगर जल्दी नहीं उठा जाता है, रात को देर से सोते हो, पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठ के करो अच्छी बात है, रात तक देर तक करते हो अच्छी बात है, मगर अगर पढ़ना उतने ही घंटे है भाई, इफ यू हैव टू स्टडी फॉर 8 hours or 9 hours, so whether you study late night or you study early morning, how does it make a difference? Then why don't you shift to the early morning schedule? उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ये भी एक रियलिटी है। ओवर द लॉन्ग टाइम इफ यू कीप ऑन स्टडिंग फॉर लेट नाइट्स, तो फिर हमारी बॉडी के ऊपर भी उसका असर आता है, हेल्थ भी तो मेंटेन करके चलनी है। और प्री में हेल्थ की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हेल्थ में आपको जरूरत पड़ेगी मेंस के अंदर। और जो लोग मेंस देंगे, जब वो मेंस देंगे, उनको मेरी बात हमेशा याद आएगी, ये बात मुझे पक्के से पता है, क्योंकि वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी एंड्योरेंस चाहिए। अपना बॉडी वेट मेंटेन करके चलो, डोंट लेट द बॉडी वेट इंक्रीज क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई तो सभी करेंगे, मगर अपनी बॉडी को मेंटेन करके चलना है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा हल्का खाना खाओ, एंड देन ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम शुगर टू द लेवल पॉसिबल। और अगर आपको मीठा खाने की ज्यादा मतलब तलब भी हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज खाओ जो मीठी भी हो, जैसे फ्रूट्स के थ्रू केला खा लिया, कुछ ऐसी चीज हो जो दैट विल fulfill your desire for sugar and that will not be as harmful as sugar. शुगर थोड़ा सा कम करो, वेट कंट्रोल रखो, एंड देन स्टे विद योर मोबाइल फोन। और अपने आसपास कोई मोटिवेशनल कैलेंडर या कोई पोस्टर, कुछ भी ऐसा लगाओ, ड्रॉ मोटिवेशन। वैसे तो सबसे अच्छी मोटिवेशन अंदर ही होती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर की मोटिवेशन सो रही है, छुट्टी पे गई है, स्ट्राइक पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाहर से उसको स्पार्क दे दो। कोई अच्छे पोस्टर लगाओ, ब्रूस ली के पोस्टर लगाओ जो एकदम फोकस के साथ देख रहा है, उसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है ना, व्हेन ही कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट। भाई क्यों लोग पोस्टर लगाते हैं? पोस्टर इसलिए लगाते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मगर ये भी याद रखना, इट्स नॉट ब्रूस ली विच इज डूइंग इट, इट्स द डिसिप्लिन एंड द हार्ड वर्क एंड द ऑप्टिमिज्म एंड द एग्रेशन विच इज मेकिंग ब्रूस ली। और आपको ब्रूस ली बनना है तो ऑप्टिमिज्म के साथ साथ वो एग्रेशन भी लेके आओ। अब जैसे मैं बता ना आपको कि हमेशा ये रहता है कि यार दो लोग हैं, टू पीपल, वन दे मे जस्ट गिव अप, दिस मच सिलेबस, दिस लिटिल टाइम, आई कैन नॉट डू इट। दूसरा आदमी कहता है आई कैन डू इट। इनफैक्ट जितना प्रेशर होगा उतनी परफॉर्मेंस देने में मजा आएगा। अगर सिकंदर 26,000 की सेना से 1 लाख की सेना को हरा सकता है, अलेक्जेंडर हैड ओनली 26,000 पीपल एंड ही डिफीटेड एन आर्मी ऑफ 1 लाख। क्यों? स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी के साथ साथ द डिजायर टू विन, द मोटिवेशन टू विन एंड द ऑप्टिमिज्म, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट। तो वो एग्रेशन, वो ऑप्टिमिज्म, वो डिसिप्लिन साथ लेके चलो, जिंदगी में आपका भला ही होगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि हर बच्चे का, एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, आज नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। और एक बात और सर, डोंट फील दैट द कोर्स इज ओवर सो थिंग्स आर ओवर। वी विल ऑलवेज बी इन टच समहाउ द अदर, वी विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू थ्रू सम काइंड ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन। तो उसको भी आप कलेक्ट करते जाइए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। उसके बाद आप यही उम्मीद करो हर चीज अच्छी होगी। दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो, और दिमाग को शांत रखो। दिमाग शांत है, आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा। दिमाग एजिटेटेड है, अच्छी चीज सामने होगी, आपको दिखेगी नहीं। सो क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इनसाइड। इफ दिस इज प्लीज्ड, एवरीथिंग इज ओके। सब चंगा सी क्योंकि दिमाग चंगा सी। ओके, यू डोंट हैव टू एलिमिनेट नेगेटिव पीपल अराउंड यू, यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम दैट सर्कल। आपके आसपास अगर ज्यादा नेगेटिव लोग हैं तो आप उनको तो भगा नहीं सकते कि भाई तू नेगेटिव है तू भाग, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप अपना ग्रुप बदल लो सर। अगर 1-2 नेगेटिव लोग भी हैं तो उसमें 2-3 पॉजिटिव लोग भी होंगे। अपने आप को किसके साथ जोड़ना है, ये आपकी प्रायोरिटी है। और आप उनके साथ बैठ के साथ दिन गप्पे मारते हो, यार ये खराब है, वो खराब है, ये बंदा सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है, तो हासिल कुछ नहीं होने वाला है। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो बैठ के कंस्ट्रक्टिव बात करे कि भाई तैयारी ऐसे करनी है, ये जो गैप है इसको ऐसे फिल करना है, वो कुछ आपको बताए, आप उसे कुछ बताओ। हैव अ गुड ग्रुप विच कैन डेवलप अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। You teach him something, they will teach you something, share information, and not only share information, share motivation. ऐसे बहुत लोग आपको दिखेंगे जो कभी किसी के बारे में बुरा बोलते ही नहीं है। आप देखना हमेशा वो शांत रहते हैं, अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करके चलते हैं। सो बी अ पर्सन लाइक दैट, क्रिएट एन ऑरा अराउंड यू। बस ये जरूर है कि आप इस बात को याद रखें जो मैंने आपको कई बार बोली है, दैट डोंट ट्राई टू बी एक्सट्रीमली लालची। लालची मतलब कि मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, सब कोशिश करो, आप सिर्फ कोशिश करो, मगर वो आपके ऊपर एक बर्डन नहीं बन जाना चाहिए कि मैं 100% करके जाऊं। क्योंकि ये जो 100% की तमन्ना है ना सर, ये कभी कभी बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं दिमाग के ऊपर।
आप बोलो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, 100 पे कोई नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई दूसरा 70 पे है तो मैं 71 पे जाऊंगा, 75 पे जाऊंगा, अपना मैं बेस्ट दूंगा। और अगेन, बिकॉज दिस इज, आई नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू राइट नाउ, बट एज यू प्रोसीड यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू। 2-4 चीजों पे हमेशा ध्यान रखना सर। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल। कभी हुआ तो वंस इन अ वाइल की बात अलग है, बट ट्राई, उसको हैबिट में नहीं लाना है कि हर हफ्ते बैठ के 4 दिन में, आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, रोज बैठ के मदिरा पान हो रहा है। वो आपकी हेल्थ पे एक एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा और आपकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। फॉर लिटिल टाइम यू फील हाई, बट उसके बाद एक माइंड को आपको एजिटेट ही करेगा, उससे कोई खास फायदा होने वाला भी नहीं है। दूसरी बात, डिसिप्लिन के अंदर ड्रग एब्यूज एंड एल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आधे आधे घंटे की जुदाई मोबाइल फोन के साथ बना के देखें। फॉर एवरी हाफ एन आवर क्रिएट अ गैप विद मोबाइल फोन। आधे घंटे तक हाथ नहीं लगाना, मोबाइल को चार्जिंग पे डाल के रखो। आधे घंटे बाद 2 मिनट देख लिया, बट 2 मिनट। और जहां डिसिप्लिन टूटने लगे तो अपने आप को आज से 10 साल बाद कहां होंगे ये सोच के देखना। इफ यू फील लाइक नो नो यार आई कैन नॉट सेव ए मोबाइल फोन, यहां रखा तो है, क्या हो गया, उन्होंने मैसेज किया है, नहीं रिप्लाई किया तो बुरा मान जाएंगी। अगर आप पास नहीं होंगे सर तब भी वो बंदा बुरा मान जाएगा। ये भी मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर कंडीशनल। तो अगर आप ये सोचते हो कि आई शुड कीप एवरीबडी हैप्पी, मैसेज आया रिप्लाई करना है, टाइमली करना है, नहीं तो बुरा मान जाएगा, बुरा मानता है मानने दो, क्योंकि जो आपके गोल में आपके साथ नहीं है वो आपका हितैषी भी नहीं है, और जो हितैषी है वो समझेगा। और सबको खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को दुखी कर देते हो, और उससे भी तो लोग खुश नहीं होते। अगर मैं यहां ये सोचने बैठ जाऊं कि भाई 5000 स्टूडेंट हैं साल में जिनको हम डील करते हैं, आई सर्व एवरीबडी टू देयर 100% लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग होती है। अपना बेस्ट दो, बाकी छोड़ दो चीजों को। डिसिप्लिन में मोबाइल फोन से गैप रखना है, कैसे, सोशल एक्सपेक्टेशन नीचे ले आओ, सबको खुश नहीं करना है, आधे घंटे बाद ही हाथ लगाना है, आधे घंटे तक चार्जिंग पे, और आप दूर रहो, स्पेशल गैप बना के रखो। सुबह उठते पहला काम करना है 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करनी है, ना कि मोबाइल को छूना है। दूसरी बात, अपनी आंखों को भी आराम दो। ये मत करो कि आधे घंटे पढ़ाई करी और फिर मोबाइल देख लिया, यार अभी तो पढ़ के चुका हूं। उस ब्रेक में अपनी आंखों को आराम दो। इफ यू गिव रेस्ट योर आईज, ब्रेन को आराम मिलेगा। और एक याद रखें सर, थका हुआ दिमाग आपको परफॉर्मेंस नहीं लाने देगा। दिमाग जितना रिलैक्स्ड है उतनी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। रिलैक्सेशन कैसे है, शरीर रिलैक्स्ड है, आंखें रिलैक्स्ड है, कान रिलैक्स्ड है, दिमाग रिलैक्स्ड है।